बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में सानिया एपीएस के हवाले से समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज बुलाया गया था। इससे पहले कि मैं समाअत के हवाले से कुछ गुजारिशात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस के दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने बेड़ा उठाया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने के हवाले से। ये केस जब इसकी समाअत होती है और 144 बच्चों समेत जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके वालिदैन जो हैं, लवाहिकीन जो हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसका माने क्या है इन मुज़ाकरात के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक केस की अपनी समाअत की बात है और एक वो लम्हात हैं जिन लम्हात में ये हमला हुआ। कैसे हुआ इसके ऊपर कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कुछ रोशनी डाली गई है। सबसे पहले मैं समाअत के हवाले से बात कर लेता हूँ। समाअत के अंदर जो बातें की गई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करने के हवाले से बात है कि क्या जनरल राहील शरीफ साहब जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे, क्या उस वक़्त के कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान साहब उनके हवाले से, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर के हवाले से, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर के अलावा मिनिस्टर इंटीरियर के हवाले से चौधरी निसार साहब थे, कोई कार्रवाई हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये सबसे बड़ा अहम मामला है। इसमें अगर तो खाली खुली समाअत करना मंजूर है तो मेरा ख्याल है इससे मज़ीद दिल आज़ारी होगी उन बच्चों के वालिदैन की जो बहुत उम्मीद लेके सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। इस मुल्क में अगर आप माजी के अंदर झांक के देखें, बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं, ऐसे दिल हिला देने वाले बम धमाके हैं जिनमें 200 लोगों की जानें गई हैं। एबटाबाद कमीशन के हवाले से रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन उसके बाद किस रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन किया गया, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लापता अफराद का कमीशन हमारे सामने मौजूद है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या किया गया। सबसे अहम नुक्ता इसमें उन जो कहा जा रहा है समाअत के अंदर कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसका तयन करें और उनको पकड़ें, कटहरे में लाएं। तो ताज़ा तरीन जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं वो हुकूमत के हवाले से और मिलिट्री हमारी आर्मी के सोर्सेज के हवाले से वो ये है, वो कह रहे हैं कि 6 लोगों को हमने पकड़ा था इसमें और उनमें से 5 को जो है सजाए मौत दी जा चुकी है, जिनके ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर हुए और एक की अपील जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, जो केस अभी पेंडिंग है। तो कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से और आर्मी के सोर्सेज की तरफ से कि जनाब आली इस कमीशन में मजीद इस साने के हवाले से मजीद आप क्या कार्रवाई करेंगे जब हमने लोगों को पकड़ के सजाएं दे रखी हैं। तो बाकी बात रह गई कि आर्मी चीफ साहब या कोर कमांडर साहब माजी में राहील शरीफ साहब या कोर कमांडर पेशावर साहब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं इससे पहले गुजारिश कर चुका हूं कि ऐसी उम्मीदें ना बंधवाइएगा जिससे इन बच्चों के वालिदैन की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हो। मैं ये बात कर चुका हूं कि इसका दूसरा पहलू भी मौजूद है कि जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, इसके बावजूद कि हमने तालिबान की बहुत हम मदद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और हमने उनसे कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से वो हमारी मदद करें, इनको अपनी जगह मत दें हमला करने के लिए, इनको मना करें। लेकिन उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि आप जाके इनसे खुद बात कर लें। आपको पता होगा हैबतुल्लाह जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफ़गान तालिबान के जो हेड हैं उन्होंने इंटरवीन किया और उसके बाद ये बातचीत जो है शुरू हुई है, जो मौजूदा बातचीत है। मैं कह रहा था कि इस केस से फ़र्क क्या पड़ता है, जो रोशनी स्पॉटलाइट के अंदर ये पूरे के पूरे मुज़ाकरात इस वक्त आए हुए हैं, तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन लोगों से मुज़ाकरात जिन्होंने सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद को शहीद किया,
उन लोगों के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जिन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को, निहत्ते बच्चों को जो इल्म हासिल करने के लिए स्कूल के अंदर मौजूद थे और उन्हें निशाना बेदर्दी से कत्ल किया, उन लोगों से हम बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो आपको ये सबसे अहम नुक्ता जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एक ग्रुप मौजूद नहीं है तहरीक तालिबान के अंदर। एहरार ग्रुप अलहदा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अलहदा हैं, 4000 ये लोग हैं, एहरार वाले जो हैं 2000 वो लोग हैं। तो आप किस किस से निगोशिएट करेंगे और किस किस ने क्या काम किया है, उससे किस तरह आप डील करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके हवाले से अभी हुकूमत के पास कोई जवाब नज़र नहीं आता। अगर आप फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि जी जो जो हमारे पास आएगा हम उसको उसके मुताबिक जो है आइन के मुताबिक जो है उनके साथ हम डील करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात इन लोगों के साथ चाहते हैं। इससे भी बढ़कर बात इस जमानत की बात है कि क्या अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हमले होना बंद हो जाएंगे। हमने तहरीक नफाज शरिया मोहम्मदी के हवाले से जो सूफी मोहम्मद साहब हैं उनके हवाले से भी बातचीत करके देख ली, क्या उसका नतीजा निकला वो भी सबके सामने है। कोई बातचीत ना हो सकी थी और उस वक्त उसकी आड़ में, उस मुआहदे की आड़ में जो तालिबान TTP की कार्रवाइयाँ थी उनके अंदर बहुत इजाफा हुआ था और फजलुल्लाह साहब जो हैं वो अलहदा हो गए थे और उसके बाद मामलात जो हैं मजीद बिगड़ गए थे। क्या हमने उससे सीखा, क्या हमने उससे पाया? देखिए ये सूफी मोहम्मद वाले वाक़े के अंदर सूफी मोहम्मद साहब ने जब 9/11 के बाद हमला किया गया अफगानिस्तान की तरफ तो सैकड़ों लोगों को इन्होंने अफगानिस्तान की सरहद पार जाने के ऊपर कहा और लोग वहां पे गए और बहुत सारे लोग जान से मारे गए। ये नहीं देखा गया कि हालात क्या थे वहां पे उस वक्त, अमेरिकन क्या कर रहे थे, नॉर्दर्न अलायंस वाले क्या कर रहे थे, झोंक दिया गया उनको वहां पे और उन्होंने अपनी जानें गंवाई। जिस किस्म के किस्से हमारे सुनने में आते हैं और हमें मालूम है हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। जिस किस्म के अटैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किए जा चुके हैं उसकी डिटेल भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जिस किस्म के सफाक तरीके से हमले किए गए वो डिटेल्स हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो आप किस एंटिटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये केस इनके वालिदैन को सल्यूट, इन बच्चों के वालिदैन को कि जो इस वक्त ये केस इस वक्त स्पॉटलाइट आने के जो अंदर आया है उसकी वजह भी कुछ यही है कि हुकूमत जो है, एक सवाल वालिदैन की तरफ से ये भी उठाया जा रहा है कि आप किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे बच्चों का खून बहाया उनके साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं। ये एक अहम पहलू है। इसका एक और अहम पहलू तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि जो मैं कह रहा था कि क्या इस बात की कोई गारंटी दी जा सकती है कि आइंदा हमले नहीं होंगे? क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि क्या जो प्रॉक्सी वॉर्स प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंट्स को, वो हमले जो हैं पाकिस्तान के अंदर रुक जाएंगे? जब तक इन तमाम मामलात का अहाता नहीं किया जाएगा, मुज़ाकरात की बात जो है हुकूमत के बिहाफ के ऊपर या हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में एक इमेच्योर एफर्ट होगी जब तक इन तमाम बातों का आप अहाता नहीं कर सकते। लास्टली ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस रात हम पेशावर गए और जिस दिन ये हमला हुआ उसी रात शाम को हम पेशावर पहुंचे और हमने खुद रिपोर्ट किया। कुछ एरिया के हवाले से मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जिस सड़क से गुजर के आप APS के अंदर दाखिल होते हैं उसके दाएं और बाएं आर्मी वालों के ही बिल्डिंग्स मौजूद हैं। एक तरफ बैरक्स मौजूद हैं और शायद दूसरी तरफ इनके ऑफिसेस मौजूद हैं। तो जो जहां से हमला किया गया APS के ऊपर वो इसकी बैक साइड बनती है और जो कमीशन के अंदर निशानदेही की गई, मुझे निशानदेही की गई कि ये 6 अफराद को लोकल गांव वालों ने ठहराया था।
वो वहाँ पे कई दिन तक मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से स्कूल के ऊपर हमला किया था। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब कह तो गए हैं कि मुकद्दस गाय कोई नहीं है, लेकिन किसको आप इस केस के अंदर जो है FIR रजिस्टर करेंगे। जनरल मुशर्रफ वाला केस हमारे सामने है, उसमें तो इमरान खान साहब के मिनिस्टर्स ने खुद सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि जनरल मुशर्रफ साहब को जो इंडाइटमेंट हुई है आर्टिकल 6 के हवाले से जो उनको सज़ा सुनाई गई है उसका तो कोई जवाज़ ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह के मामलात जब आपके सामने मौजूद हों तो फिर आप इस केस से कि क्या जनरल राहील शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, कोर कमांडर साहब की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस दौर में थे उनकी जिम्मेदारी है, या चौधरी निसार साहब की जिम्मेदारी है।